नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस आलाकमान स्थानीय विवाद को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष को समाप्त करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार करने का फैसला लिया था और मंत्रिमंडल विस्तार रविवार को करवा दिया। उम्मीद थी कि अब शांति हो जाएगी, आराम से सरकार चलेगी, लेकिन सरकार चलने को कौन कहे, शांति कायम करने को कौन कहे, वहां विवाद और बढ़ गया है। रविवार को राजभवन में 11 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री, कुल 15 मंत्रियों की शपथ ग्रहण कराई गई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक सादे समारोह में शपथ ग्रहण करवाया, लेकिन शपथ ग्रहण के तुरंत बाद विवाद बढ़ गया। सर्वप्रथम तो बसपा बहुजन समाज पार्टी अर्थात बहन मायावती के जो 6 विधायक थे, उन्हें तोड़कर कांग्रेस में शामिल करने वाले अशोक गहलोत से उनके 5 विधायक नाराज होकर के तिनतिनाते हुए तड़मड़ाते हुए उनसे मिलने गए और अपनी नाराजगी दिखाई और चेतावनी दी कि वो बंधे हुए नहीं हैं। वैसे मंत्रिमंडल विस्तार में बसपा के जो 6 मंत्री विधायक थे, उनमें से एक विधायक को मंत्री बना दिया गया है, लेकिन वह एक विधायक मंत्री बनाया गया, इससे 5 नाराज हो गए। शायद उनको उम्मीद थी कि 6 के 6 को मंत्री बनाया जाए। राजेंद्र सिंह गुढ़ा बसपा के विधायक हैं, इन्हें मंत्री बनाया गया। तो इसके बाद जो बचे मंत्री बचे विधायक वाजिब अली, जोगिंदर, अवाना, लखन सिंह मीणा, संदीप यादव, ये सब गहलोत के यहाँ पहुंच गए और अपनी नाराजगी दिखा दी। ये हो गया वो जो बाहर से आए हैं। इसके अलावा जब अशोक गहलोत सरकार के सामने संकट खड़ा हुआ था, सचिन पायलट के 2 दर्जन से अधिक विधायक राज्य छोड़ करके हरियाणा में चले गए थे, होटलबाजी हो रही थी, गहलोत के मंत्री विधायक भी होटलों में रुके हुए थे, आराम फरमाया जा रहा था। उस समय निर्दलीय विधायकों ने सरकार बचाने के लिए पूरी सहायता की थी, अशोक गहलोत के साथ खड़े थे। वो लगभग 13 निर्दलीय विधायक हैं। इसके अलावा एक आरएलडी का विधायक है जो इनके साथ था, माने 14 विधायक हैं। ये लगभग सारे नाराज हैं। इन्हें उम्मीद थी कि इन्हें भी पुरस्कार मिलेगा, लेकिन इन्हें भी पुरस्कार नहीं मिला। पार्टी के लोग नाराज ही हैं। पार्टी के दलित विधायकों में भारी नाराजगी है। उनको लग रहा है कि उनके साथ ठगी हुई है, उन्हें ठगा गया है। उनको आश्वासन दिया गया था कुछ देने का, उन्हें कुछ नहीं दिया गया है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद असंतोष इस रूप में पनपा कि पार्टी के 12 विधायक खुलकर विरोध में आ गए। कई वरिष्ठ दलित विधायक तो शपथ ग्रहण समारोह में गए ही नहीं थे। सोचिए, कांग्रेस दलितों की राजनीति करती है। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है जब से कांग्रेस आजाद देश हुआ, जब से कांग्रेस सत्ता में है, दलित और ब्राह्मणों को खुश करके ही सत्ता पाई है, साथ में मुस्लिम मतदाताओं को खुश करके। लेकिन जब से इंदिरा जी कार्यकाल समाप्त हुआ, ब्राह्मणों को तो कहीं नजदीक किया ही नहीं गया, उन्हें हाशिए पर छोड़ दिया गया। दलितों और मुसलमानों को पकड़ रखा गया था। लेकिन राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार में दलितों को लग रहा है उनके ऊपर अन्याय हुआ है। दयाराम परमार जो उदयपुर खैरवाड़ा के वरिष्ठ दलित विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें पूछा है कि भाई बताइए, मंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। उनका व्यंग था कि उनके अंदर कौन कौन सी योग्यता जो अयोग्यता बन गई है। क्या सौम्य रहना, पार्टी के प्रति लॉयल रहना, ये योग्यता में है गिना जाएगा, अयोग्यता में गिना जाएगा। वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनके साथ दलित वर्ग बड़े पैमाने पर, राजस्थान का दलित वर्ग उनके साथ रहा है, अभी भी है। दयाराम के अलावा वरिष्ठ दलित विधायक पारस राम मोरडिया, मंजू मेघवाल, खिलाड़ी वैरवा आदि अजय माकन के पास गए और उनसे अपनी नाराजगी दिखाए। मंत्रिमंडल विस्तार के तत्काल बाद गतिविधि है। यहाँ राजस्थान में हुआ यह था कि केंद्रीय आलाकमान
10 जनपद को लग रहा था कि पायलट गुट के लोगों को संतुष्ट करके, पायलट के मर्जी के विधायकों को मंत्री बना करके मामला रफा दफा हो जाएगा। दोनों अमन चैन से राज्य के विकास में काम करेंगे, पार्टी के विकास में काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उसमें अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उसमें अशोक गहलोत खुद नहीं चाह रहे हैं कि सचिन पायलट प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहें। उन्हें वहां से उखाड़ कर फेंकने की रणनीति बनाई गई है। उप मुख्यमंत्री थे, उप मंत्री छोड़ो, मंत्री भी नहीं बनाया गया, पार्टी में कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया। इस तरह से सचिन पायलट की जितनी बदनामी की जा सकती है उतनी बदनामी की जा रही है। और अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री सलाहकार के रूप में काम करने वाले रामकेश मीणा ने तो सीधे सीधे मांग कर दिया है कि सचिन पायलट को प्रदेश की राजनीति से दूर कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि प्रदेश कांग्रेस का विकास हो सके, प्रदेश कांग्रेस पनप सके, तेजी से फैल सके। सोचिए, प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन पायलट, जिनके नेतृत्व में पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा गया, जिनके वजह से स्पष्ट बहुमत भर के विधायक चुन के आए, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उप मुख्यमंत्री झुंझुना थमा दिया गया, मुख्यमंत्री बनाएंगे ऐसा आश्वासन दिया गया, राहुल गांधी स्वयं आश्वासन दिए थे, लेकिन अब स्थिति यह है उन्हें मंत्री भी नहीं बनाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, क्योंकि वो उनके पास अभी भी मेरुदंड है, अभी भी रीढ़ की हड्डी है, जिसके चलते उन्हें कांग्रेस दरकिनार कर रही है, ऐसा ह्यूमिलेट कर रही है कि छोड़ के भाग जाए, कहीं कि न रहे। सच्चाई यह है 2 दर्जन से अधिक विधायक पायलट के साथ हैं। जब वो नाराज हो गए थे, कुछ तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देके भाग गए थे, कुछ तो उनके साथ चले जो मंत्री नहीं थे विधायक वो साथ में गए थे, और कुछ को मुख्यमंत्री ने मंत्री पद से हटा दिया था। माने इतने दमदार नेता, जाट नेता सचिन पायलट को कांग्रेस पनपने नहीं देना चाह रही है, कांग्रेस उखाड़ फेंकना चाह रही है। क्या रणनीति है इस समझ नहीं आ रहा है। अशोक गहलोत की रणनीति है या केंद्रीय आलाकमान समझ नहीं पा रहा है कि राजस्थान में क्या चल रहा है। खैर, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नाराजगी का सुर 7वें आसमान पहुंच गया है, दबने के बजाय और ही बढ़ता दिख रहा है। वैसे कुल 30 मंत्री बनाने की क्षमता है संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर। राजस्थान के कुल विधायकों की संख्या 200 है, तो 30 मंत्री बन सकते हैं। अब मंत्रियों का कोटा फुल हो गया है, 15 नए शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों कोटा फुल हो गया है। एक चीज और है, कुछ जिलों को इतना प्रतिनिधित्व मिल गया है इस मंत्रिमंडल में कि वो फूले नहीं समा रहे हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जिन्हें अभागा कहा जा रहा है, उनके जिले का एक मंत्री नहीं है, मंत्रिमंडल में उनका प्रतिनिधित्व भी नहीं है। कुल 30 जिले हैं, जिनमें 12 जिले ऐसे हैं जहां से एक मंत्री भी नहीं है, प्रतिनिधित्व भी नहीं है। उनको उधार का संपर्क मंत्री मिलेगा, उधार का पालक मंत्री मिलेगा, उधार का गार्जियन मिनिस्टर मिलेगा, उनका अपना मंत्री भी नहीं है। तो क्या विकास कार्य होगा, वहां के लोग अनुमान लगा सकते हैं। अब देखिए, उन 12 जिन्हें अभागा जिला कहा जा रहा है, जिनका कोई भी मंत्री नहीं है, वे जिले हैं उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सिरोही, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, अजमेर और सीकर। यहाँ इन जिलों से एक भी विधायक को मंत्री बनने का सौभाग्य नहीं मिला है। कुछ की स्थिति यह है, और कुछ को ऊपर वाला था 10 जनपद ने छप्पर फाड़ के दिया है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां 4-4 विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिल गया है। एक जिला ऐसा है दौसा, जिनमें कुल 5 विधायक हैं, उनमें से 3 मंत्री बन गए। छप्पर फाड़ के, बादल फाड़ के उनको मिला है। दौसा जिले को बादल फाड़ के सरकार में प्रतिनिधित्व मिला है, गहलोत की कृपा। और कुछ जिले ऐसे हैं जहां 4-4 मंत्री हैं। अब देखिए, जयपुर, भरतपुर के दोनों जिलों से 4-4 मंत्री बनाए गए हैं। दौसा से 3 मंत्री, बीकानेर से 3 मंत्री, इसके अलावा झुंझुनू, बांसवाड़ा, अलवर, कोटा, इन जिलों से 2-2 मंत्री हैं। 2-2 विधायकों को मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिली है, मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा है, वाड़नेर है, करौली है, जालौर है, बूंदी है, जैसलमेर है, जोधपुर है। इन जिलों से एक एक विधायक को मंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। खैर, एक ही सही प्रतिनिधित्व मिल गया, लेकिन जो बेचारे 12 जिले हैं उनका क्या, वहां तो एक भी विधायक ऐसा भाग्यवान नहीं रहा
एक भी विधानसभा क्षेत्र ऐसा भाग्यवान नहीं रहा जिसका प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में स्थान पाया हो। मजाक हो रहा है कि उदयपुर जैसा, प्रतापगढ़ जैसा जिला लावारिस है, कोई गार्जियन नहीं है मंत्रिमंडल के हिसाब से। खैर, मुख्यमंत्री सबका होता है कहने के लिए, अशोक गहलोत सबके हैं। जब कोरोना काल आया था तो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, अपने खुद को क्वारंटाइन कर लिए थे, मिल नहीं रहे थे। खैर, राजनीतिक क्वारंटाइन होने की प्रक्रिया थी, वो अलग मुद्दा है, लेकिन सब जिलों का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था। कुल 30 जिले हैं, 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। यदि चाहते तो हर जिले से एक एक मंत्री ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये तो गहलोत जाने, लेकिन इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे पायलट गुट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले, पायलट के साथ हरियाणा जाने वाले जो मुख्य प्रमुख मंत्री थे, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, इन दोनों को भी पायलट के साथ बर्खास्त किया था गहलोत ने। अब इन दोनों को कैबिनेट मंत्री फिर से बना दिया है। ये पायलट खुश करने का तरीका है। पायलट खुश होते हैं कि नहीं, लेकिन जिस तरह से बगावत शुरू हो गई है उससे नहीं लग रहा है कि राजस्थान में जो केंद्रीय आलाकमान चाह रहा था वह हो रहा है, उल्टा उसके विपरीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत होने लगा है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि जो पिछली बगावत हुई थी उससे बड़ी बगावत हो सकती है, क्योंकि नाराजगी अब और बढ़ेगी। उस समय तो एक आस थी कि पायलट गुट के साथ रहें या गहलोत गुट के साथ रहें। पायलट गुट साथ रहने पर न्याय मिल सकता है, गहलोत गुट के साथ रहने न्याय मिल सकता है, ऐसी आस थी। अब तो वह आस समाप्त हो चुकी है, मंत्रिमंडल कोटा फुल हो चुका है, कोई नया मौका नहीं है। इससे जो अभी स्थान नहीं पाए हैं, जो भी प्रतिनिधित्व नहीं पाए हैं, उन्हें अब मौका भी नहीं है। अब जो कुछ होगा वो भारी होगा, भारी भयानक बगावत हो सकती है, ऐसी आशंका दिख रही है। इसमें मजा लेने का काम भाजपा अवश्य करेगी। वैसे भाजपा नेतृत्व की कमी है कि नाराज सचिन पायलट को खुश नहीं कर सका भाजपा नेतृत्व। यदि भाजपा नेतृत्व अपने ट्रैप में ठीक ढंग से सचिन पायलट को ले लिया होता तो आज सचिन पायलट मुख्यमंत्री होते। भाजपा के सहयोग से भले भाजपा सत्ता में डायरेक्ट रहती या इनडायरेक्ट रहती, लेकिन गहलोत तो ना होते। लेकिन दुर्भाग्य, भाजपा रानी की नाराजगी बचाने के चक्कर में सचिन पायलट नाराज होकर के भी वापस दुम दबा करके कांग्रेस खेमे में चले गए हैं और उनका मान मर्दन रोज हो रहा है, उनका अपमान रोज हो रहा है। खैर, ये जाट नेता हैं, ये अपने अपमान का बदला लेना जाट जानते हैं। जाट किसान भी होते हैं, जाट सेना में होते हैं, जाट आक्रामक होते हैं, तो अपना बदला लेना ये भली भांत जानते हैं। सही मौके पर सही निर्णय सचिन पायलट फिर से ले सकते हैं। तो जो नाराजगी चल रही है, जिस तरह से लोग नाराज हैं, उसे आशंका यही जताई जा रही है कि जल्दी ही फिर कोई नया खेल देखने को मिल सकता है। अब एक और बात, कुल 30 मंत्रियों में 10 मंत्री गंभीर किस्म के अपराधों से सुशोभित हैं, दागी हैं। गंभीर किस्म के आंदोलन, धरना प्रदर्शन और पथराव आदि आरोप नहीं है, गंभीर किस्म के आरोप हैं। जिन आरोपों के बारे में इन्होंने खुद अपने एफिडेविट में चुनाव निर्वाचन आयोग को अपने अपराध के बारे में जानकारी दी है। तो 30 में 10 दागी हैं। और एक अच्छी बात है, औसतन 59 ईयर की एज इस मंत्रिमंडल की है, 78 का कोई है तो 42 का भी कोई है। खैर, ये लगभग युवा कहा जा सकता है, 60 साल तक लोग युवा ही कहलाते हैं, तो उस तरह से युवा मंत्रिमंडल कह लीजिए। अशोक गहलोत को छोड़ करके, अशोक गहलोत पुराने जमाने के भी हैं और 18 साल से कम वाले नए जमाने के भी हैं। सचिन पायलट सबसे योग्य व्यक्ति थे, उन्हें साइड ट्रैक कर दिया गया है। सचिन पायलट को मनाने वाली श्रीमती प्रियंका वाड्रा हैं। राहुल गांधी से वो नाराज थे, लेकिन प्रियंका वाड्रा उन्हें कन्विंस करके उनकी नाराजगी दूर की थी। तो जो चर्चा है वो ये है कि सचिन पायलट गुट के 5 से 6 लोगों को महत्वपूर्ण जवाबदारी दी गई है। इससे सचिन पायलट फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके समर्थकों में भारी आक्रोश है, क्योंकि सचिन पायलट का अपमान बदस्तूर जारी है। शपथ ग्रहण के बाद पहले संबोधन में अशोक गहलोत टांट कसने से बाज नहीं आए, व्यंग करने से बाज नहीं आए। वो ये कहे जो संयम और शांति से रहे, उन्हें मौका मिला, उन्हें पुरस्कार मिला। अर्थात वो अभी भी कह रहे हैं
कि तुम्हें जो दंड दिया गया है सचिन पायलट, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला है, तो संयम और शांति से नहीं रहे। और इसका सचिन पायलट कोई बच्चे तो है नहीं जो प्रदेश में सत्ता लाने भर के विधायक चुन के ला सकता है नेता। उसे क्या ये गहलोत की भाषा समझ में नहीं आई, इनका व्यंग समझ में नहीं आया? समझ में आया, लेकिन अब वो खून के घूंट पिए और वो बैठे रहे, कोई कमेंट नहीं किए, लेकिन उनके लोग बगावत के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिए हैं। कितना दिन बकरे की माँ कितना दिन खैर बनाएगी? जिस तरह से गहलोत उनको राज्य से ही तड़ी पार करना चाह रहे हैं, तो यदि राज्य से तड़ी पार हो जाते हैं, तड़ी पार से तात्पर्य गुंडे किए जाते हैं, तो सचिन पायलट को राज्य की राजनीति से बाहर खदेड़ा जा रहा है, गहलोत गुट खदेड़ना चाह रहा है, इस तड़ी पार ही कहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इनका पूरा भविष्य समाप्त हो जाएगा। तो गहलोत और गहलोत का गुट कभी नहीं चाहेगा कि राज्य से बाहर जाएं, क्योंकि राज्य में रह करके ही जनाधार बढ़ा सकते हैं, बाहर गए तो समाप्त हो जाएंगे। और यहाँ बैठा ये व्यक्ति अशोक गहलोत 10 जनपद के चरण बंधन से ही कुर्सी पाया है, तो वो चरण बंधन से ही कुर्सी पाता रहेगा अगर सत्ता भर के उन्हें विधायक चुन के आ गए तो। खैर अब लग रहा है वो दिन दूर नहीं जब भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन जाएंगे, क्योंकि अगली बगावत अगर जब भी होगी तो वो बगावत शांत नहीं होगी, क्योंकि पंजाब के चुनाव के बाद राजस्थान में भी कुछ भयानक होगा, ऐसी चर्चा शुरू हो गई है। नाराज लोग इस बारे में कहने लगे हैं कि हम कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं, तो वो दिन हो सकता है पंजाब विधानसभा का चुनाव। कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या गुल खिलाते हैं, वो देखने के बाद ही यहाँ के नाराज विधायक अपनी नाराजगी को अमली जामा पहनाएंगे। 200 विधायकों वाले राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के चुन के एक से एक विधायक आए थे, एक निर्दलीय साथ दे दिया और 6 बसपा के विधायकों को तोड़ कर कांग्रेस में शामिल कर लिया गया, जिससे मायावती नाराज हो गई। बसपा को पुचकारे पहले, बाद में तोड़ लिए, 6 के 6 चले आए, इसलिए दल बदल कानून लागू नहीं हुआ। इसी से मायावती नाराज है, कांग्रेस को कहीं भी समर्थन देने के मूड में नहीं है। और भाजपा, जबकि भाजपा की सत्ता आने के पूरे आसार थे, केंद्र लोकसभा के चुनाव में राजस्थान की जनता ने भरपूर झोली भर के बीजेपी को वोट दिया था और सभी सीटों पर भाजपा जीती थी लोकसभा की। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान ही वहां की जनता बोलने लगी थी, मोदी तुझसे बैर नहीं लेकिन रानी तेरी खैर नहीं। जनता बोल रही थी, भाजपा ही बोल रहे थे। रानी की नाराजगी, रानी को लेकर जो नाराजगी थी, वो पार्टी का भारी नुकसान कर गई। 71 सिमट गई थी पार्टी। वैसे आरएलडी के 3, बीटीपी के 2 और सीपीएम के 2, 7 अन्य विधायक भी हैं जो कांग्रेस के साथ नहीं हैं। खैर वो बीजेपी के साथ आएंगे, कभी ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कांग्रेस अंतर्कलह के चलते ही टूट जाएगी। बाहरी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस में घर के दुश्मन इतने अधिक हैं, वो अपने में समाप्त हो जाएगी। राहुल गांधी का नेतृत्व आधे से अधिक लोग हैं जो नकार चुके हैं। प्रियंका को लेकर के थोड़ी सी आस जरूर लगी है, प्रियंका वाड्रा की सक्रियता से थोड़े से लोग आशान्वित जरूर हैं, लेकिन वो कितना कारगर होगा प्रियंका का नेतृत्व, ये आज का पाना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश चुनाव में यदि कुछ गुल खिला ले गई तो उनका वजन और बढ़ जाएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व उनकी तरफ इस निगाह से देखना शुरू करेगा कि आओ देश को नेतृत्व प्रदान करो। खैर इस समय बताएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया हो इसे शेयर करिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचाइए। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को, नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे राष्ट्र से जुड़े राजनीतिक क्षेत्र के जिन मुद्दों पर हम वीडियो बनाएं और पोस्ट करें वो आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।